साथियों, चेतन मीना कोचिंग है इंदौर की, जिसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। हम उसका एक टेस्ट लगा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के लिए, जिसकी परीक्षा तिथि 24 अप्रैल 2022 है। तो इसका देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये चट्टानें जबलपुर में चूने के पत्थर के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा, अपरदन से निर्मित होने के कारण इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो ये क्या है? ये धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर बी हो गया। दूसरा, गोंडवाना शैल समूह के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन, तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, ये सही नहीं है। जबकि गोंडवाना शैल समूह को क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग हैं: लोअर गोंडवाना शैल समूह, मध्य गोंडवाना शैल समूह और अपर गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा शैल समूह के अंतर्गत कौन सी सीरीज आती है? तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा शैल समूह के अंतर्गत बीजावर सीरीज आती है। बीजावर, तो ये जो शैल समूह है पन्ना, बीजावर, ग्वालियर वाले क्षेत्र में मिलती है। अगला है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें देखो, ये 3 भाग तो शामिल है: मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार शामिल नहीं है। अगला है, विंध्याचल पर्वत के संबंध में असत्य कथन है। विंध्याचल पर्वत में, तो सी आंसर है इसका। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर गुडविल चोटी है, ये तो सही है, जो दतिया जिले में स्थित है, ये सही नहीं है इसमें। तो इसका सी आंसर कैसे गलत हो रहा है कि जो दतिया मतलब जो सद्भावना गुडविल चोटी है, ये है तो सबसे ऊंची, लेकिन ये दतिया की जगह कहाँ पर है? दतिया में नहीं है, ये है दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत उमरिया है, सिंगरौली है, शहडोल है। जबलपुर नहीं है बघेलखंड के पठार में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुना जिले को 2 समान भागों में विभाजित करती है? तो सिंध नदी गुना को 2 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो तवा नदी और नर्मदा का संगम बांद्रामान नामक स्थान पर होता है। ठीक है, अगला, कौन सा उपतंत्र गंगा यमुना अपवाय तंत्र में शामिल है? तो गंगा यमुना जो अपवाय तंत्र है उसमें सारे हैं, यमुना तंत्र है, टोंस है, सोन है, तो ये सारे आते हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दौदा बांध का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना के तहत किया जा रहा है? तो दौदब जो बांध है वो क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है। अगला है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें क्या है, ये 3 तो सही है, A, B, C, इसका डी आंसर सही नहीं है। कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये असत्य है, डी। अगला, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य को 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा? तो जो मध्य उच्च प्रदेश था उसके द्वारा मध्य प्रदेश का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है। ठीक है, अभी हमने इसको देखा था। अगला है, मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाध्र प्रदेश भी कहते हैं, सरसों की हांडी कहती हैं, और इसमें क्या है, ये दोनों विकल्प सही है, 2 नाम से जाना जाता है, चंबल का उपाध्र प्रदेश, सरसों की हांडी, तो इसका डी आंसर है। अगला है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ भौतिक प्रदेश है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल है। तो देखिए, मालवा का पठार, इसका सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, मालवा का पठार का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसका बी हो रहा है, तो बी से मैच कर रहा है। नर्मदा सोन घाटी का, तो ये दूसरे नंबर पे आता है, तो ये 8600 वर्ग किलोमीटर। तीसरा नंबर सतपुड़ा महकल, तो इसका क्या है, डी है। और रीवा पन्ना का पठार ये सी है। तो इस तरीके से देखते हैं, ये इसका आंसर बी हो जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है?
तो ओमकारेश्वर क्या है, नर्मदा के किनारे तो है, वहाँ पर कावेरी भी है। तो एक कावेरी नदी ये क्या है, नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये नर्मदा और कावेरी दोनों के संगम पर स्थित है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो सिवनी में भीमगढ़ बांध है वो बैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा है, मिट्टी पर बना हुआ बांध है। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो नाभि स्थल है वो ये देवास में स्थित है। यहाँ पर डी आंसर दिया गया है, जबकि इसका आंसर देवास है। तो अगला है नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे सीता माता का जो मंदिर है वो भी देवास में स्थित है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी वैसे 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। क्योंकि इसमें क्या है, गुजरात का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या है, महाराष्ट्र है। राजस्थान से नहीं जाती, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, छत्तीसगढ़ से नहीं जाती, तो इसमें आंसर है सी, महाराष्ट्र। अगला है किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है, कुलबेहरा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से किस नदी का उद्गम होता है जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है? तो पहुज नदी है, इसे क्या पुष्पावती के नाम से जाना जाता है। ये सिंध की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताउन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? मध्य प्रदेश की ताउन नाम की नदी, तो ये सतना से उद्गमित होती है, इसे ताउन नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कहलाता है। तो ज्वार अधिकतर मध्य भारत के पठार में होती है, तो मध्य भारत के पठार में आती हैं गुना, शिवपुरी, श्योपुर। तो यहाँ पे क्या है, बी आंसर है इसका। अगला है मध्य प्रदेश में कृषि जूट का औसत आकार है, तो औसत आकार है 1.78 हेक्टेयर, जबकि अधिकतम और न्यूनतम को देखते हैं तो सर्वाधिक जूट का आकार हरदा जिले में 5.6 हेक्टेयर और न्यूनतम जूट जो है 1.5 हेक्टेयर कटनी तथा नीमच में है। ठीक है, तो औसत 1.78 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन केंद्र हैं। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से चावल गेहूं का प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो देखो, जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है वहाँ पर चावल की उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन इसमें मुरैना जिला शामिल नहीं है। चावल यहाँ पर कम उत्पादित होता है या नहीं होता। अगला, अंकुर अलंकार गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो अंकुर अलंकार गौरव ये सोयाबीन की महत्वपूर्ण किस्म है, तो इसका आंसर है ए। इसके अलावा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सरसों और शहद के लिए 2 चीजें इसमें दी गई हैं, तो यहाँ पे आंसर है मुरैना। मुरैना में सरसों का और शहद दोनों का उत्पादन होता है। अगला, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो किसान मित्र का प्राथमिक कार्य है शासकीय योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करना। किसान मित्र एक ऐप है, तो उसमें किसानों के लिए जो फसलों से संबंधित है जो जानकारी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उसके बारे में बताया जाता है। फार्म टू ट्रैक फॉक मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो ये मध्य प्रदेश की राज्य जैविक खेती नीति है, उसका ये दृष्टिकोण है, राज्य जैविक नीति। अगला, मध्य प्रदेश में कुपरी बादशाह एवं कुपरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां? तो ये आलू की प्रजाति हैं, कुपरी बादशाह, कुपरी चंद्रमुखी, और भी है इसमें कुपरी अशोका, कुपरी चंद्रमुखी 2708, कुपरी बहार, कुपरी बादशाह। तो ये सब क्या है, आलू की प्रजातियां हैं। अगला, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन विशेष कृषि क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य निम्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो क्या है, किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग प्रदान करना, तो इसका डी आंसर है स्पेशल कृषि क्षेत्र के लिए। अगला है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित उस डेयरी का नाम बताएं जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण एवं दुग्ध प्रमाणन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो ये सहयोग नाम की एक डेयरी है जो हरदा जिले में स्थापित की गई है। अगला है
बाणसागर परियोजना के संबंध में निम्न तथ्य सही है। तो इसमें क्या है, सारे तथ्य सही हैं। देखते हैं, परियोजना की लागत 2964 करोड़ रुपये, ये सही है। अगला है, इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1978 तथा पूरी तरीके से बनी थी 2006 में, ये भी सही है। इससे 425 मेगावाट बिजली उत्पादित, ये भी सही है। इससे प्रभावित ग्रामों की संख्या 336 है। तो इसकी इस तरीके से डी आंसर हो जाता है, चारों चीज़ें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ठीक है, तो असत्य हमें बताना है। तो इसमें क्या है, सी इसका गलत है। माही परियोजना बिरहुटा में स्थित है। माही परियोजना बिरहुटा में नहीं है, ये क्या है, धार जिले में स्थित है। ठीक है, तो क्या है, इसका सी गलत है, जबकि बिरहुटा नामक स्थान पर उर्मिल परियोजना बनाई गई है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें भी असत्य देखना है। कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थित है, ये सही है। बी, जीवाणु खाद संयंत्र इंदौर में स्थापित है, ये सही नहीं है। ये क्या है, जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में स्थापित किया गया है। तो इसका असत्य कथन बी वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न फैक्ट्री तथा संबंधित मंत्रालयों में से असंगत को छांटिए। मतलब जो सही है कुछ एक उसमें गलत दिया है। तो उसमें बी है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ये सही है। गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्क्स ऑफ जबलपुर संचार मंत्रालय, ये भी सही है। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजकंडी खनन मंत्रालय, तो ये सही है। तो इसमें बी आंसर इसका, ये मैच नहीं कर रहा है। अगला है, न्यू बैंक पेपर यूनिट के विषय में सही कथन चुनिए। तो इसका पहला आंसर है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था न्यू बैंक पेपर यूनिट्स, ये 2015 में स्थापित किया गया था। अगला, मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया है। तो मंडीदीप जो रायसेन में है, उसका जो ऑप्टिकल फाइबर स्थापित किया था वो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया। तो राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया था। अगला, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के उत्तर में उद्गमित होने वाली अधिकांश में से नदियों का जल किस नदी में सम्मिलित हो जाता है। तो ये क्या है, नर्मदा नदी में सम्मिलित हो जाता है अधिकांश जल। अगला है, वर्ष 2018 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम मकड़ी घर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये जबलपुर में स्थापित किए जाने की, ये क्या 2018 में इसको परमिशन दी गई थी जबलपुर में मकड़ी घर बनाने की। अगला, मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये क्या है, भोपाल में स्थापित किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश में वन संरक्षण संबंधित शहीद अमृता बिश्नोई पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया। तो ये 2008-9 में स्थापित किया गया था अमृता बिश्नोई पुरस्कार, ये वनों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में दीनदयाल वनांचल सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 24 अक्टूबर 1974 को प्रारंभ की गई थी, दीनदयाल वनांचल सेवा। अगला, मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है। तो ये क्या है, जैव विविधता विरासत ये 2 है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 जैव विविधता, ठीक है, तो ये 2 है। अगला है, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस जिले में स्थापित किया गया। तो ये इंदौर जिले में स्थापित किया है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। अगला है, मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये 1 नवंबर 1974 को लागू किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अगला है, मध्य प्रदेश में लोक वानिकी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये 12 अप्रैल 2001 को लागू किया गया था लोक वानिकी अधिनियम। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया था। तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2017 में ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया था। अगला, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध सफ़ेद बाघ चार्जर के नाम पर चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया है। तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में।
अगला, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो ओरछा अभयारण्य है उसे पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है। ये बेतवा नदी के किनारे वर्तमान में निवाड़ी में स्थित है। अगर पहले की बात करें 2018 से, तो ये क्या है, टीकमगढ़ जिले में आता था। तो टीकमगढ़ से क्या है, निवाड़ी को अलग करके बनाया गया है 2018 में। तो ये क्या है, निवाड़ी जिले में आता है। अगला, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो जंगली भैंसों को, तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम इसमें देखें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये क्या है, शिवपुरी जिले में आता है। शिवपुरी के करेरा क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। तो इसमें से दो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। एक तो क्या है, NH3 और NH25। NH3 को बोलते हैं आगरा मुंबई और दूसरा NH25 शिवपुरी झांसी। तो दो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। अगला, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो चेरापूंजी वह स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्या है, मेघालय में। बाकी मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्रों में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो ये क्या, उत्तर पश्चिम में जो मानसून आता है उसके दौरान कम वर्षा होती है। अगला, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत आने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो शीत ऋतु के अंतर्गत जो वर्षा होती है उसे मावठा बोलते हैं, माहोट। ठीक है। बाकी जो चौमासा, सियाला, ये अलग अलग ऋतुओं का है। तो मावठा क्या है, शीत ऋतु में होती है, ज़्यादातर दिसंबर जनवरी के समय इस टाइप की वर्षा देखने को मिलती है आपको। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में गांवों क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट सम्मिलित किया गया है? तो ये 3 जिले हैं, सतना, सीहोर और राजगढ़। तो 17-18 में इसको शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू किया गया? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय इसको लागू कर दिया गया था, 1 नवंबर 1956 को, भारतीय वन अधिनियम 1927। अगला, नर्मदा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? ठीक है। तो ये क्या है, इसमें सारे जिले आ रहे हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, मतलब सभी से होकर गुजरेगा। तो इसका डी आंसर है। अगर नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये क्या, अमरकंटक से प्रारंभ होकर गुजरात के अंकलेश्वर तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1265 है और ये 6 लेन वाला है। तो इसे बनाने में लगभग 6 वर्ष लगेंगे। ये नर्मदा एक्सप्रेस वे के बारे में था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 कितनी आबादी गाँवों में प्रारंभ की गई? तो ये 500 आबादी के लिए प्रारंभ की गई थी ग्राम सड़क योजना। अगला, मध्य प्रदेश का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 46 है। इसकी लंबाई 634 किलोमीटर है, जो ग्वालियर से बैतूल तक गुजरता है, NH46। निम्न में से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसको देख लेना। निम्न में से किस जिले में उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रेल परिवहन सेवा संचालित होती है? तो उत्तर मध्य रेलवे द्वारा इसमें क्या है, दोनों चीज़ें आती हैं, ग्वालियर, भोपाल। तो इसलिए उत्तर मध्य रेलवे क्या है, ये राजस्थान, हरियाणा और इसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग सम्मिलित है। इसमें 3 राज्य आते हैं। 1 अप्रैल 2003 से प्रारंभ किया गया था उत्तर मध्य रेलवे। भोपाल मेट्रो सेवा हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो भोपाल मेट्रो के लिए 4 अक्टूबर 2018 को स्वीकृति प्रदान की थी। ये क्या है, 27.87 किलोमीटर लंबी है। अगला, कृषि की दृष्टि से निम्न में से कौन सी फसल अनाज में शामिल की जाती है? तो अनाज में मक्का शामिल की जाती है। बाकी सरसों को देखें तो ये क्या है, तिलहन में शामिल होती है। और चना को देखें तो ये क्या है, दलहन में शामिल होती है। और मटर को देखें तो ये सब्जियों में सम्मिलित होती है। तो मक्का क्या है, अनाज में शामिल होती है।
अगला, अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो ये क्या है? सोयाबीन की किस्म है अंकुर, अलंकार, गौरव। अगला, मध्य प्रदेश में किस प्रदेश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है? तो ये क्या है? डेनमार्क के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है। अगला, मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की बागवानी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बागवानी की फसल देखा जाए तो इलायची की होती है, और ये क्या है? मसाला। तो अगला है, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान अंजड़, ये बड़वानी जिले में स्थित है। यहाँ पर मतलब कपास का उत्पादन के लिए सभी स्थितियाँ पाई जाती हैं। अगला, जया, पद्मा, कृष्णा निम्न में से किस धान की उन्नत किस्म है? किस धान? तो ये धान की है। जया, पद्मा, कृष्णा ये धान की क्या है? उन्नत किस्म है। अगला, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मेघनाथ तपोस्थली धार जिले में है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा 215 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है? स्याला के नाम से जाना जाता है शीत ऋतु को। और ये नाला क्या है? ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं। और चौमासा जो वर्षा वाली होती है वर्षा ऋतु को बोलते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? तो ये क्या है? केन नदी का नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में किस जिले में आपदा बांध स्थित है? मध्य प्रदेश के श्योपुर में आपदा बांध स्थित है। तो आपदा बांध जो क्या है? श्योपुर जिले में है। ये सीप नदी पर बना हुआ है। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले बैनगंगा नहर बनाई गई थी। तो ये बैनगंगा क्या है? बैनगंगा नदी पर बनाई गई थी, और ये क्या 1923 में बनी थी। अगला, मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से में तिलहन की खेती होती है? तो तिलहन की खेती 29% क्षेत्र में होती है। अगर अनाज की बात की जाए तो 41% होती है, और दलहन की 21% पर होती है, बाकी अन्य फसलें होती हैं। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल में क्या है? मूंगफली है। जैसे गेहूं है तो ये क्या? खाद्यान्न है। और चना क्या है? ये दलहन है। और धान भी खाद्यान्न में आती है। तो ये क्या है? मूंगफली नकदी फसल में आती है। अगला, मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है? तो ये क्या है? बैतूल में स्थापित किया गया है इसरो के द्वारा। अगला, मध्य प्रदेश में एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है? शहडोल से प्राप्त होता है यूरेनियम, मध्य प्रदेश के शहडोल से। गाडरवाला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु जलापूर्ति किस नदी से की जाती है? तो ये शक्कर नदी से की जाती है। अगला, निम्न में से बैलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है? तो गिर, मलबाई, निमारी ये बैलों की प्रजातियां हैं, जबकि मुर्रा क्या है? बैल की नहीं है, ये भैंस की प्रजाति है। तो डी आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो सड़कों की घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व है सतना का, और अगर सबसे कम देखा जाए तो ये श्योपुर का है। महिलाओं के कल्याण की दिशा में निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना कब लॉन्च की गई? तो ये 28 दिसंबर 2015 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना। अगला, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। तो ये क्या है? छिंदवाड़ा में शुरू किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो ये 1962 में की गई थी। अगला, मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका क्या है? मध्य प्रदेश में राज्य कृषक आयोग की प्राथमिक भूमिका किसानों की समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना है। अगला है 88, किस देश के सहयोग से मध्य प्रदेश में कृषि महिला परियोजना के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना कार्यान्वित की जा रही? तो ये डेनमार्क के सहयोग से प्रारंभ की गई है 1994 में। 7 जिलों में प्रारंभ की जा रही है। अगला है,
निम्न कथनों से मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो देखो, पहला, कोलार परियोजना लावा खेड़ी नामक स्थान पर निर्माणाधीन है, ये सही है। सुक्ता परियोजना से खंडवा नगर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, ये भी सही है। सी वाला, माही परियोजना ब्रोटा में स्थित है, तो ये गलत है। ये क्या है, ब्रोटा में नहीं है, माही परियोजना धार में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला 90, निम्नलिखित नवीन नदी घाटियों में असत्य कथन छांटिए। तो इसमें क्या है, असत्य कथन छांटना है, तो ये सारे ही असत्य हैं, तो इसका डी आंसर है। हांडिया मतलब 51 मेगावाट उत्पादित नहीं होती है, बोरास में भी नहीं होती है और होशंगाबाद में भी, तो इसका डी आंसर है। मतलब ये क्या है, इतना उत्पादन होता है, मतलब ये सभी सही है, जबकि असत्य कथन छांटना था। तो इसमें क्या है, डी आंसर है इसका। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था पहले, तो इसका डी आंसर है। अगला, मेदधारी, रानी अवंतीबाई सागर, वारणा, तवा में क्या चीज़ सामान्य है, क्या चीज़ समान है इसमें। तो ये क्या है, सभी सिंचाई के बांध हैं, ठीक है, और ये सभी जो बांध हैं वो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, तो ये इसमें समानता है। ठीक है, 91। अगला है NPBCL से तात्पर्य, तो ये क्या है, ये नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो। ठीक है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, NBPCL। अगला, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। तो तापक्रम के आधार पर 3 तापक्रम है, एक तो अति तापीय, मध्य तापीय और सूक्ष्म तापीय। तो मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो क्या, अति तापीय में आता है। कैसे, जो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश के मध्य से, तो क्या जो मध्य से गुजरती है, मतलब मालवा के पठारों से, तो मालवा के जो दक्षिण वाला भाग जाएगा वो क्या है, अति ताप में आ जाएगा, और इधर वाला भाग क्या है, मध्य वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो अधिकतर भाग क्या है, अति तापीय वाले भाग में आता है। अगला है, कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता है। तो क्या है, कोरार क्षेत्र नहीं आता है, बाकी मोहपानी, पैंच, कानन ये क्या है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ पाया जाता है। तो कोरंडम सिंगरौली के पीपरावा परकोटा में पाया जाता है, कोरंडम जो धातु है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, और इसमें क्या है, एक तरफ खनिज दिए हैं, दूसरी तरफ उनका उत्पादन दिया है। तो मैग्नीज इसका है C, 27.08% उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। लोहे इसका 5.8% होता है। डोलोमाइट का होता है 27% और रॉक फास्फेट का 0.90%। तो ये क्या है, इस तरीके से इसका बी आंसर हो जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ किया गया। तो ये क्या है, 1905 में प्रारंभ किया गया था, ग्वालियर जिले से। अगला, पवन ऊर्जा के संदर्भ में असत्य कथन असत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। पवन ऊर्जा, तो इसमें क्या है, इसका सी आंसर है, पहला और दूसरा। यह परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ये सही नहीं है। दूसरा, यह पर्यावरण के अनुकूल है, तो इसमें क्या है, इसका सी आंसर है, क्योंकि देखो पवन ऊर्जा क्या परंपरागत ऊर्जा नहीं है। ठीक है, और पवन चक्कियाँ, तो इसका इस तरीके से देखते हैं तो सी आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना 2000 में की गई थी, इसकी स्थापना। अगला, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये एक तरफ वर्षा वाली चीज़ें दी हैं और उनके जिले दिए। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा सबसे न्यूनतम तो ये गोहद विंड में होती है, तो इसका बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, तो ये शिवपुरी और मुरैना में पड़ती है, तो ये इसका ए हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा ये पचमढ़ी होशंगाबाद में होती है, तो ये डी हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी गंज बसौसा विदिशा में होती है, तो इस तरीके से इसका सी आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या है ये पूरा 100 प्रश्न लगाए। इसी तरीके से हम अगला टेस्ट पेपर लगाएंगे। धन्यवाद साथियों।